नासूर यानी कैंसर। इसका नाम सुन के ही ये समझ में आता है, पता लगता है कि ये रोग अपने आप में बहुत बड़ा तकलीफ देह है। कैंसर के जो घाव होते हैं वो घाव अंदर तक सड़ते चले जाते हैं और यही कंडीशन नासूर की भी होती है। तो नासूर कैंसर दोनों एक ही बात है। और घाव होने से पहले छोटे छोटे कहीं कहीं दाने बनते हैं, फिर वो बड़े होकर थोड़े बड़ा एक फोड़ा सा बनता है, फिर वो फोड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो ठीक होने में नहीं आता, पकता है, फूटता है और फिर फूटने के बाद वो थोड़ा थोड़ा पक के बहता चला जाता है और अंदर तक घाव होता चला जाता है। फिर देखने में ये आता है कि काफ़ी हिस्सा एक बहुत भयानक रूप में गल गया और बहुत ही खतरनाक तरीके से वो सामने आया। तो ये शुरुआत से अगर इसका इलाज ले लिया जाए और इसका तरीके से इलाज ले लिया जाए तो यहाँ तक ये बात पहुँचे ही नहीं कि वो सड़ सड़ के जिस्म गले और एक भयानक शकल सामने आए। अब होता तो ये आमतौर से जैसे हमको दूसरे रोग होते हैं, और हर रोग पेट के बिगड़ने की वजह से होता है। और जब पेट हमारा बिगड़ता है तो सबसे पहले हमारे खून का जो प्लेटलेट्स होता है, यानी कि एक तरीके का ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो कम हो जाता है। प्लाज्मा साइंस के हिसाब से, और उसी प्लाज्मा का कम होना आयुर्वेद और यूनानी में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम होती है तो हमको तरह तरह के रोग होते हैं। उसी तरह से हमको ये फोड़ा हो जाना या कैंसर का रूप ले लेना, ये रोग भी हो जाता है। जैसे और बीमारियां होती हैं उन्हीं में से एक ये बीमारी होती है, लेकिन शुरू में ये होती है एक छोटी शक्ल में, लेकिन धीरे धीरे इलाज की लापरवाही की वजह से ये आगे चलकर सामने आती है बहुत बड़ी भयानक खतरनाक बीमारी के सामने। तो मैं आज इस पर आपको कई सारे नुस्खे बताऊंगा, जिसमें फोड़े के ठीक करने के भी नुस्खे होंगे, और अगर वो फूट गए हैं, पक गए हैं, बह रहे हैं, नासूर कैंसर बन गया है, उनको भी ठीक करने का कई सारे नुस्खे मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं नुस्खा आपको बता देता हूं, लेकिन मेरी हर बार की तरह इस बार रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी नुस्खा अपलोड हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और हो सकता है कि वो नुस्खा आपके काम का हो जाए। आइए अब चलते हैं उन नुस्खों की तरफ। तो हम सबसे पहले शुरू में अगर हमको इस तरह के कोई फोड़े डाउटफुली मालूम पड़ते हैं तो उनको ठीक करने के लिए नुस्खा देखें, नीम के पत्तों को घी में भून लो, फिर इस घी में मोम पिघलाकर मिला दो। इस तरह बड़ी उत्तम मरहम बन जाएगी। पहले घाव को नीम के औटाए पानी से धो लो और मरहम लगा दो। इस मरहम से घाव बहुत जल्दी आराम हो जाते हैं। ये परीक्षित और आजमूदा नुस्खा है। ये तो हो गया घाव के ताल्लुक से, लेकिन मैंने कहा था कि चलो पहले फोड़े का नुस्खा बता दें, लेकिन कोई बात नहीं, ये घाव ठीक करने का नुस्खा। आइए अब चलते हैं अगले नुस्खे की तरफ। करिहारी की गांठ को पानी में घिसकर व्रण पर लेप करने से व्रण, कंठमाला, अधीठ और वध वगैरह नष्ट हो जाते हैं। ये भी आजमूदा और परीक्षित नुस्खा है। तो ये नुस्खा हमारा हो गया, यानी गांठ, व्रण यानी कि व्रण बुई, गांठ वगैरह जो हो जाती है, कंठमाला की जो गांठें हो जाती हैं वो भी, और बहुत ही जटिल
अधीठ फोड़ा जो होता है ठीक नहीं होता है, वो ही आगे चल के जो कैंसर बनता है उसके लिए भी, और वध वगैरह जो हो जाती है लोगों के, उन सब पर करिहारी की जड़ का ये नुस्खा आपको बहुत काम आएगा। आइए अब चलते हैं अगले नुस्खे की तरफ। कांकड़ वृक्ष की छाल पानी में पीसकर लगाने से व्रण नष्ट हो जाता है। एक एक सिंगल बूटी और बहुत फायदे और आसान से तरीके घरेलू उपचार में, ये अगर आप इस्तेमाल करें तो आप लाभ ही लाभ उठाएंगे। आइए अब चलते हैं अगले नुस्खे की तरफ। काग जंघा एक बूटी का नाम है। काग जंघा के पत्ते जलाकर घी या तेल में पीस लो, इसके लगाने से व्रण आराम हो जाते हैं। ये भी आजमूदा नुस्खा है। अब अगले नुस्खे की तरफ। अगर घाव में दर्द होता हो तो प्याज को चीर कर घी में तलो और घाव पर बांध दो, दर्द जाता रहेगा। ये भी आजमाया हुआ नुस्खा है। आइए अब अगला नुस्खा। अगर घाव में अगर ठीक है, एक सेकंड रुकें जरा। अगर फोड़े में बहुत ही जलन होती हो तो काली अगर पानी में पीसकर फोड़े पर लेप कर दो, आग शांत हो जाएगी। क्योंकि जो कैंसर के फोड़े होते हैं और वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाते हैं, पकने की कगार पे होते हैं, फूटने की कगार पे होते हैं, बहुत ज़्यादा सूज जाता है मुंह या बॉडी के कहीं किसी दूसरे हिस्से पे, तो उनमें जलन बहुत तेज होती है। तो उसके लिए काली अगर के नाम से एक बूटी है, एक लकड़ी है, वो आप ले आएँ। उसको आप पानी में पीसकर उसका लेप कर दो, उसकी जलन शांत हो जाएगी। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले नुस्खे की तरफ। सरीवा की जड़ें, सरीवा भी एक बूटी होती है। सरीवा की जड़ें पानी में घिसकर व्रण पर बांधने से व्रण शुद्ध हो जाता है। परीक्षित है। देखें, व्रण शुद्ध हो जाता है। ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनका घाव सड़ रहा है और कितना भी साफ करो वो सड़ता ही चला जाता है, जितना सड़ता है उतना साफ होता रहता है, आगे पीछे वो और सड़ता रहता है आगे आगे। ठीक है, ये नुस्खा उनके लिए है। सरीवा की जड़ें पानी में घिसकर व्रण पर बांधने से व्रण शुद्ध हो जाता है। परीक्षित है, वो सड़ना बंद हो जाएगा उसका। आइए अब अगला नुस्खा। बड़ी इंद्रायण की जड़ और कड़वे वृंदावन की जड़ पानी में पीसकर बारंबार लेप करने से अधीठ आराम हो जाता है। ये भी आजमूदा नुस्खा है। अधीठ कोई खतरनाक फोड़ा जो जल्दी बैठता नहीं, फूटता नहीं, पकता नहीं, उसके लिए देखें कितना बढ़िया नुस्खा है ये। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले नुस्खे की तरफ। बेल के पेड़ की लकड़ी, बेल पत्र जो बड़ा मोटा बेल गर्मियों के दिनों में जो खाया जाता है फल, उसी की बात हम यहाँ कर रहे हैं। बेल के पेड़ की लकड़ी पानी में घिसकर फोड़े पर लेप करने से फोड़े की जलन, लाली, सूजन नष्ट हो जाती है। परीक्षित है, आजमूदा है ये भी। आइए अब अगले नुस्खे की तरफ। कपूर पानी में पीसकर और घोलकर घाव धोने से शुद्ध हो जाते हैं। ठीक, घाव अगर सड़ रहा है तो इस तरीके से आप पहले घाव को धो लें, शुद्ध कर लें। नीम के पत्तों का औटाया हुआ पानी घाव धोने के लिए संसार में सर्वश्रेष्ठ दवा है। जिन घावों की कीड़े पड़ जाते हैं और जिनकी अवस्था बहुत खराब हो जाती है, वे भी नित्य नीम के जल से धोने और नीम के पत्तों की लुगदी बांधने अथवा ठीक है, तो इनकी लुगदी उसमें भरकर बांधने से और इसके पानी से घाव को धोने से घाव शुद्ध भी हो जाते हैं, सड़ना भी बंद हो जाता है और घाव पूरी तरीके से आराम भी हो जाते हैं, सही भी हो जाते हैं।
आइए अब चलते हैं अगले नुस्खे की तरफ। पैरा नामक घास की राख घाव पर छिड़कने से घाव सूख जाता है। इसी राख को सिरके में भिगोकर लगाने से नासूर आराम हो जाता है। पैरा नाम की घास, हम यहाँ पर उस पैरा नाम की घास का जिक्र कर रहे हैं जो कि अक्सर तालाबों में, नदियों के किनारों में चपटे टाइप की और काफ़ी ऊंची ऊंची पैरा नाम की एक घास खड़ी होती है, पानी में खड़ी होती है वो, और उससे चटाइयाँ भी बुनी जाती हैं। कुछ लोग उससे चटाइयाँ भी बुनते हैं। ये पहचान के तौर पे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। और ये नुस्खा बहुत अच्छा है। पैरा नाम घास की राख, यानी कि इसको आपको सुखाकर जलाना है, जला के इसकी राख बना लेना है और इस राख को पीसकर कपड़े से छान के रख लेना है आपको। इसको छान के रख लें और इसको फिर घाव में आप छिड़कते रहें। इससे घाव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमने आपको शुद्ध करने का, घाव को सड़न से रोकने का, घाव भर जाने का, ये तमाम तरीके के नुस्खे बता दिए। और फोड़ा नहीं फट रहा है तो उसका भी नुस्खा बता दिया। अगर उस फोड़े में बहुत ज़्यादा जलन है, उस जलन की शांति के लिए भी आपको हमने नुस्खा बता दिया। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें और हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें। सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। और मिलते हैं फिर अगले किसी नई जानकारी के साथ।